ज़फ़र चौधरी इस वक्त हमारे मेहमान हैं। ज़फ़र चौधरी, मसूद चौधरी जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पूंछ हवेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं। इस ख़ानदान में इस वक्त पूंछ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी रहती हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की एक मेंबर भी। कहने का मतलब ये कि इस ख़ानदान की 2 बहुएँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर बनती हैं, उसके बाद एक बहू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन बनती हैं। आम तौर पर यह तासुर दिया जाता है और बातें की जाती हैं, सियासी गलियारों में ये कहा जाता है कि इस ख़ानदान में जो चाणक्य का रोल निभाते हैं वो ज़फ़र चौधरी हैं। ज़फ़र साहब, ये बताएं, मैं आम तौर पर लोगों से ये सुनता हूँ जब भी हम सियासी लोगों में बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो घराना है, इस घराने का दिमाग जो है, जो चाणक्य का रोल निभाते हैं, जैसे अमित शाह बीजेपी में हैं, ऐसे इस घराने में आप हैं। ये बातें आप तक भी पहुँचती हैं? ज़मुरुद भाई, आपका शुक्रिया। ये सब ज़मुरुद भाई मेरे लोगों का प्यार है कि लोगों का इतना प्यार है मेरे साथ, लोग मेरे साथ जुड़े हैं। ये मेरे वालिद साहब की वजह से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अपने वालिद साहब का नक्शो कदम पे चलें, तो इसलिए। अच्छा ज़फ़र साहब, अब आते हैं इलेक्शन पे। मुझे ये बताइएगा कि अब चुनाव निशान भी मिल गया, प्रेशर कुकर चुनाव निशान है। मसूद साहब अलग अलग जगह कैंपेन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ये बताइएगा कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है? हालांकि ये पुराना सियासी ख़ानदान है, इस ख़ानदान में इस वक्त भी सियासत चल रही है। 2 DDC हैं और एक चेयरपर्सन है, लेकिन मसूद चौधरी ख़ुद पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो इलेक्शन भी इतना बड़ा इलेक्शन है। तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको लोगों से? ज़रूर भाई, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जब 2001 में हमने सरपंची का इलेक्शन लड़ा था, चंडक से और कलाई से दोनों भाई ने, हम दोनों भाई जब जीते, लोगों ने हमें जिताया। जिताने के बाद हमारे घर दूसरे दिन यहाँ प्रोग्राम और लोग आए, लोगों ने हमें बताया कि इस बार आपने जो इलेक्शन लड़ा वो अपने वालिद साहब की वजह से लड़ा है, क्योंकि आपके वालिद साहब ने लोगों के काम किए थे, इसलिए आपको हमने जिताया। अगली बार अगर आप काम करेंगे तो अगली बार आपका पता चलेगा कि आपने लोगों का काम किया या नहीं। अल्लाह के फजल से हमने काम किया। तो 2011 में भी ज़मुरुद भाई, हम दोनों भाई चंडक कलाई से दोबारा दूसरी बार अक्सरियत लेके जीते हैं। फिर ज़मुरुद भाई इंशाल्लाह तीसरी बार जब इलेक्शन हुआ 2018 में, तो कलाई की सीट लेडीज़ रिजर्व होगी, तो मैंने अपनी मिसिज़ को वहाँ से इलेक्शन लड़ाया, भारी अक्सरियत में लेके जीती है वो इंशाल्लाह। फिर चंडक से मसूद भाई कहने लगे इस बार हम नहीं लड़ेंगे, हमारे तारक सरपंच साहब धक्कड़ हैं चंडक के, वो कई बार हमारे साथ लड़े हैं, तो इस बार उनको मौका देंगे, तो तारक साहब जीते। उसके बाद इंशाल्लाह ज़मुरुद भाई जब BDC का इलेक्शन हुआ ब्लॉक लसाना में, हम पहली बार जब ब्लॉक लसाना में इलेक्शन लड़ने के लिए गए ज़मुरुद भाई, तो जिस घर हम गए, जिस भी घर हम पहुँचे, वहाँ लोगों ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया। बोला ये वोट हम आपको नहीं, ये आपके वालिद साहब के नाम दे रहे हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब ने यहाँ काम किए हैं। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अच्छी लीड लेके हम BDC का इलेक्शन ब्लॉक लसाना से जीते हैं। उसके बाद दोबारा जब DDC का इलेक्शन हुआ ज़मुरुद भाई, तो वो भी हम ब्लॉक लसाना से अच्छी लीड लेके जीते हैं, तो ब्लॉक 17 से भी अच्छी लीड लेके जीते हैं। जहाँ तक बात है ज़मुरुद भाई ये सारे इलेक्शन जीतने की, आज तक अल्लाह तबारक व तआला के करम से, इन अपने गरीब आवाम की दुआओं से, जिस भी इलेक्शन में हमने आज तक रखा कदम, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज तक जीत दिया। और मुझे ये इंशाल्लाह लग रहा है, जो लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, ये जो MLA का इलेक्शन मेरे बड़े भाई साहब मसूद साहब लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे और अच्छी अक्सरियत लेके हम इलेक्शन जीतेंगे। हमारे साथ ज़मीन से लोग जुड़े हैं, गरीब आवाम हमारे साथ जुड़ी है। हमारे पास किसी कोई जो भी आएगा वो डायरेक्ट आ सकता है, किसी खड़पेंच को लाने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप लीडर देखो, उनके पास बड़े बड़े खड़पेंच हैं, उनके पास जाएंगे, एक लाइन लगेगी MLA के पास पहुँचने के लिए। यहाँ हम दोनों भाई बैठे हुए हैं, मसूद भाई नहीं होंगे तो मैं हाजिर हूँ लोगों की खिदमत करने के लिए। मैं नहीं होऊंगा, 2 DDC पहले हैं। हाँ, मैं नहीं होऊंगा तो DDC चेयरपर्सन भी है, DDC मेंबर भी है, एक्स BDC मेरी मिसिज है। हम पूरी फैमिली अपने लोगों की खिदमत करेंगे और अपने लोगों को पूरा टाइम देंगे और पुंछ को एक नया पुंछ बनाएंगे इंशाल्लाह। ज़फ़र साहब, एक चीज़ ये बता दीजिएगा, मैं बहुत सारे सियासत, हालांकि ये डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली से है, क्योंकि आपकी फैमिली के पास पावर भी है, इस वक्त पावर है आपकी फैमिली के पास। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहसीयत DDC लसाना, बहसीयत DDC साथरा, बहसीयत चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, एक बहुत तूफ़ान चीज़ होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों के साथ इंसाफ कर पाए, तो क्या कहेंगे आप? क्या कौन से काम ऐसे हैं जो गिनवाएंगे? ज़मुरुद भाई, बात यह है कि जो DDC मेंबर हैं और DDC चेयरपर्सन, इनका जो फंड है वो बिल्कुल बराबर है। 72 लाख रुपया DDC चेयरपर्सन का है, 72 लाख रुपया DDC मेंबर का है, कोई 1 रुपया कम नीचे नहीं है।
जहाँ तक प्रोजेक्ट का मसला रहा, जो नाबार्ड के प्रोजेक्ट वो भी इनके बराबर हैं। पहले साल में हम अपने लेवल पे सारे मेहनत करके ठीक प्रोजेक्ट आ गए, उसके बाद सरकार ने रोक लगा दी, फंडिंग की प्रॉब्लम थी। उसके बाद हिस्से में जितना मतलब ब्लॉक लसाना में शेयर मिलता था उतना ही नंगाली में मिलता था, जितना सुनकोट में मिलता था उतना ही लोरन में मिलता था। लेकिन हम जमूरुद भाई सोशल मीडिया के साथ बहुत कम टच हैं, जो हकीकत है। हमारे बाकी जो लीडर हैं, डीडीसी मेंबर हैं, उनका ये काम है जहाँ 2 लाख रुपए का काम होगा PRIs का और सरपंच का, वहाँ भी जाके फ़ोटो खिंचाते हैं। कई बार आपने वहाँ देखा, वहाँ झगड़े भी होते रहते थे। हमने मेरे भाई कोशिश की कि काम करो, उसका सिला मेरा अल्लाह देने वाला है। हम सोशल मीडिया से बहुत अनटच रहे, ये हकीकत है। अभी भी इस इलेक्शन में मेरे भाई जी हम सोशल मीडिया से बहुत अनटच हैं, क्योंकि हमारे लोग कमज़ोर हैं, डरते हैं। मैंने लोगों को बोला आपका आज़ाद होने का टाइम है, डर छोड़ो। लेकिन हम किसी का फ़ोटो नहीं बनाते, जो बनाते हैं हम वो भी वायरल नहीं करते। आप देखो जो दूसरे लीडर फ़ोटो बना रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों के गले में हाथ डाल रहे हैं, तो लोगों किसी ने अपना मुँह इधर मोड़ा होता है, किसी ने इधर मोड़ा होता है, छुपाया होता है, तो दूसरे दिन वो हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जहां तक प्रोजेक्ट का मसला है, ब्लॉक 17 में जब हमारी बच्ची डीडीसी चेयरपर्सन ताज़ीम जी इलेक्शन लड़ी, तो वहां हम गए, तो ब्लॉक 17 में दूसरी पार्टी ने उस टाइम एक शोशा छोड़ा कि ब्लॉक 17 को ये चंडक में ले जाएंगे। आप लोगों से पूछ लो। हमने लोगों को यकीन दानी दिलाई, मेरे भाई ब्लॉक 17 जहाँ है यहाँ रहेगा। तो लोगों ने डिमांड की, हमें सबसे पहले 70 साल में हमें एक ब्रिज नहीं मिला, मोटरेबल ब्रिज हमें चाहिए जिससे 8 और 10 पंचायतें टच होती हैं, जो 17 से पार लगाना। वो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका काम आपके सामने शुरू है। नाबार्ड की रोडें ब्लॉक 17 में 6-7 रोडें नाबार्ड की हैं जिनका काम शुरू है। बाकी जो ब्लॉक 17 में नाबार्ड की रोडें मेरे भाई, उसका डीडीसी चेयरपर्सन ने प्रोजेक्ट बना के दे दी हैं, वो प्रायोरिटी पे हैं। इस साल भी 2-3 आ जाएंगी, हर साल वो लाइन में लग गई हैं, वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। ब्लॉक लसाना की भी यही बात है मेरे भाई, वहाँ भी 7-8, इधर एक ब्रिज ज़्यादा है, उधर हमारी रोडें ज़्यादा है, उधर 8-9 रोडें, हमने 10 रोडें ब्लॉक लसाना में दी हैं। वो हमारे लोगों को पता है, वही उन लोगों का प्यार है। वो लसाना से भी आके बेचारे पुंछ में हमारी कैंपेन कर रहे हैं कि यार इनको वोट दो, ये काम करने वाले हैं। दूसरा मैं ज़मूरुद भाई इसी पे आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग हमारे से प्यार करते हैं। आम लोग जो हमारी तरह है वो लोग हमारे से प्यार करते हैं। ज़फ़र साहब एक आखिरी बात बता दीजिएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि ये लगा हुआ है। ज़फ़र साहब एक आखिर में बता दीजिएगा कि आज जो आपके घर में मीटिंग है, इसमें इम्तियाज़ बांडे एक बड़ा सियासी घराना है, बांडे ख़ानदान, और इम्तियाज़ साहब खुद कई सालों तक PDP में रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। उनकी पहले PDP से अलग हुए, चैमगोइयाँ ये थी कि वो किसी दूसरी सियासी जमात का दामन थामेंगे। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि एक बड़ी सियासी जमात छोड़ो, दूसरी बड़ी सियासी जमात पकड़ो। लेकिन इम्तियाज़ बांडे अभी आपके यहाँ पहुँचे हैं और वो आपकी हिमायत के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इम्तियाज़ बांडे के आपके यहाँ हिमायत के ऐलान से मसूद साहब को कितना फ़ायदा होने वाला है? ज़मूरुद भाई, इम्तियाज़ बांडे साहब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत हैं। इनकी फैमिली की बैकग्राउंड आप मेरे से बेहतर ही आप जानते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज़ बांडे साहब ने जब अपनी पार्टी को खैरबाद कहा, उसके बाद इम्तियाज़ बांडे साहब ने ग्राउंड पे लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने बात की। कोई भी लीडर उस लीडर के साथ जाएगा जब उसको फिर इम्तियाज़ बांडे साहब जैसा लीडर, उनको ये लगेगा कि भाई जीतने वाला कौन है। इम्तियाज़ बांडे साहब ने ग्राउंड पे लोगों से मिले, लोगों से बातें की, तो उनको ये लगा कि चौधरी मसूद साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह जीत रहे हैं और मुझे इस टाइम मसूद साहब का साथ देना चाहिए और मसूद साहब को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि वो एक ख़ानदानी लोग हैं। तो इसलिए इम्तियाज़ बांडे साहब का हमारे साथ आने से इंशाअल्लाह हमारी जीत पक्की हो गई है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला उस पर यकीन करते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला होगा बेहतर होगा। अल्लाह की तरफ से लोगों के दिल जो हैं वो हमारी तरफ मुड़ेंगे और इंशाअल्लाह लोग प्रेशर कुकर पे मोहर लगाकर मसूद भाई को कामयाब करेंगे। और मसूद भाई की कामयाबी नहीं, ये पुंछ हवेली की आवाम की कामयाबी है, ये गरीब आवाम की कामयाबी है। जो गरीब आवाम को आज तक पुराने लीडरों ने दबा के रखा हुआ था, उस आवाम का आज टाइम हो गया आज़ाद होने का। और इंशाअल्लाह वो साइलेंट रह के, हमारा साइलेंट वोट है, वो 25 तारीख को मोहर लगा के और 8 तारीख को ज़मूरुद भाई इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी रखी हम सब की, तो इंशाअल्लाह 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि भारी अक्सरियत में लेके इंशाअल्लाह मसूद भाई जीतेंगे। मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा यकीन है, हमारी नीयत साफ़ है। इंशाअल्लाह हम खुलूस से लोगों की खिदमत करते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। ये अवाम हमारे साथ ग्राउंड पे जुड़ी हुई है, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है ज़मूरुद भाई। ये ज़फ़र चौधरी कैंपेन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, हाथ में वो लगा हुआ है, लेकिन अपने बड़े भाई मसूद चौधरी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। इम्तियाज़ बांडे का यहाँ पर पहुँचना, हिमायत का ऐलान करना, यकीनन इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। मसूद चौधरी एक सियासी घराना है
और उस सियासी घराने में इस वक्त भी ताकत है। अब जैसे ज़फ़र साहब फरमा रहे थे कि 2 ब्लॉक जहाँ पर इनकी बहुएं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर हैं, वहाँ पर सड़कों के हवाले से, ब्रिजेस के हवाले से जो काम इन्होंने किए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। और अब उम्मीद ये है कि इस बार का इलेक्शन, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ यही बात कहता हूँ, यही सुनता भी हूँ, इस बार का इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पर है। और उम्मीद ये भी तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को कि इस बार वोट डेवलपमेंट के नाम पर ही दिया जाएगा। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया।